नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न प्रकार की पदों के लिए विभिन्न नंबर की खाली अधिसूचना जारी की है। ढेर सारी रिक्तियां मौजूद है। इन सभी रिक्तियों के बारे में जानने के लिए, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस, सभी कुछ जानिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गाइस, विभिन्न प्रकार के जो पद हैं और उनसे रिलेटेड क्या सैलरी रेंज है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए जो सैलरी रेंज बताई जा रही है 1,50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में। वहीं पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 1,20,000 से लेकर 2,80,000 के बीच में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से लेके 2 लाख बताया जा रहा है सैलरी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सीनियर मैनेजर की पद आ रही है उसमें 60,000 से लेके 1,80,000 बताया जा रहा है। केवल मैनेजर के पद के लिए 50,000 से लेके 1,60,000। जनरल मैनेजर के पद के लिए 1 लाख से लेके 2,60,000। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 80,000 से लेके 2,20,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद के लिए 70,000 से लेके 2 लाख। सीनियर मैनेजर के लिए 60,000 से लेके 1,80,000। मैनेजर के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से लेकर 2 लाख। वहीं पे डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 80,000 से लेकर 2,20,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे 70,000 से लेके 2 लाख बताया जा रहा है। एचआर के लिए मैनेजर के लिए जो सैलरी है 50,000 से लेके 1,60,000 बताया जा रहा है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की ओर बढ़ते हैं तो 70,000 से लेके 2 लाख के बीच में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद के लिए सैलरी बताई जा रही है। ट्रेनी ऑफिसर के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ऐसे पदों के लिए भी जो है मिलता जुलता सैलरी बताया जा रहा है। फिनांस विभाग में चल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो ट्रेनी ऑफिसर के पद के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ट्रेनी ऑफिसर के पद के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ट्रेनी ऑफिसर के पद के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 बताए जा रहे हैं। पदों की संख्या क्यों बढ़ते हैं तो कितनी वैकेंसी, एक कितने पोस्ट्स में कितनी वैकेंसी है उसको थोड़ा विवरण से जानते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए जो कि लैटरल लेवल पोजीशंस के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, एक वैकेंसी बताई जा रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एक, जो भी ओबीसी कैटेगरी के है उनके लिए। सिविल इंजीनियर में भी ओबीसी एनसीएल के जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक। मैकेनिकल इंजीनियर में भी एससी कैटेगरी के लिए एक। ईडब्ल्यूएस से संबंधित एक वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में। आर्किटेक्ट में शेड्यूल ट्राइब के लिए एक पद खाली है। यूआर के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पद खाली है। सीनियर मैनेजर के पद में यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पद खाली है। फिनेंस में देखते हैं तो जनरल मैनेजर में ओबीसी एनसीएल के लिए एक, डिप्टी जनरल मैनेजर में एक, यूआर की जातियों के लोग के लिए। असिस्टेंट मैनेजर में यूआर के लिए एक, ओबीसी एनसीएल। इसी प्रकार गाइस, अब जो ये टेबल सूची जो दी गई है इसको आप डिटेल से और फॉलो कर सकते हैं और विवरण से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गाइस अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए एमबीए और एचआर में अनुभव, 2 वर्ष की जो अनुभव है, पीजीडी में एचआर में स्पेशलाइजेशन, न्यूनतम 60% अंक जो है उसको मान्यता जो है दी जाएंगी। इसमें जो न्यूनतम सीटीसी बताई जा रही है 36.9 लाख पर एनम जो है बताई जा रही है सीटीसी, और एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए पहले से।
वहीं पर बैचलर्स डिग्री सिविल इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए होंगे सारे टेक्निकल रिलेटेड फील्ड्स से संबंधित के लिए। और एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह जो डिग्री चाहिए होंगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजर मैनेजर एग्जीक्यूटिव मैनेजर जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऐसे पदों के लिए जो है एमबीए की डिग्री बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि डिप्टी जनरल मैनेजर भी इसके अंतर्गत आती है। इसको और विवरण से जानने के लिए जो ये टेबल दी गई है बहुत ही विस्तार से विषय सूची जो है बताई गई है उसको आप देख सकते हैं, या फिर जो आधिकारिक वेबसाइट है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वहाँ जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। एज लिमिट अगर हम देखते हैं तो उम्र सीमा बताई जा रही है 50 से 55 के बीच में। अगर आपकी एज लिमिट है 50 इयर्स से लेके 55 इयर्स तक तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो है ली जाएंगी और उसकी एडमिट कार्ड वगैरह जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं HDCO की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hudco.org.in पर। मार्किंग स्कीम जो है दी गई है टेबल पे, जैसे कि जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस जैसे जो विषय हैं इनसे कुल 15 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 150 मार्क्स के प्रश्न 2 घंटा जो है समय सीमा या ड्यूरेशन जो है आवेदकों को अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। उसके बाद अगर उनमें आप सफल होते हैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो ही आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन फ़ी की ओर बढ़ते हैं तो 1000 रुपीज़ जो है UR EWS OBC NCL के लिए बताया गया है। वहीं जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 1500 रुपया शुल्क बताया गया है। SC ST PWBD जाति के जो है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने नहीं पड़ेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं तो www.hudco.org.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। हाउसिंग अर्बन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। पूरी ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे आईडी, आपकी ईमेल आईडी जनरेशन जो ऑथेंटिक आईडी है, सब कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हो तो अपने सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो है अपलोड करने के बाद आपको आगे बढ़ाया जाता है और आपके आवेदन पत्र को जो है स्वीकार कर ली जाती है। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि एमटेक बीटेक जैसे जो डिग्रियां हैं वो टेक्निकल फील्ड्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें वो महत्वपूर्ण है, और अगर आप नॉन टेक्निकल कॉरपोरेट रोल्स में अप्लाई करना चाहते हो तो एमबीए और पीजीडीएम की डिग्री जो है बहुत ही महत्व एमई या बीई की डिग्री भी जो है वैलिड बताई जा रही है। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 27 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 11 अगस्त तक जारी रहेगी। इन पदों से संबंधित और भी जानकारी अगर आपको डिटेल्स में जाननी है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि मैट्रिक की सर्टिफिकेट, एक कलरफुल फोटोग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी कुछ आपको और विवरण से जानना है तो इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जाके आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाली गई है उसको भी जाके आप ज़रूर चेक कर। आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो गूगल पे amic.governmentjobs.com ज़रूर सर्च कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक ज़रूर चेक कीजिए। एडमिट कार्ड रिजल्ट्स ऐसे और भी कई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोग के चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हम आपको अपडेट कर सके और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक लाते रहे पहुंचाते रहे। और भी किस तरह के जॉब्स आप चाहते हैं वो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।